अगर आप एक छोटे बिजनेस ओनर हो और आपका जो बिजनेस है वो लोकली किसी एक सिटी के अंदर है, या फिर आपका जो बिजनेस वो पैन इंडिया भी आप उसको एक्सपैंड करना चाहती हो, बट आपको लग रहा है कि जो फेसबुक ऐड बनाना है वो बहुत ही मुश्किल काम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फेसबुक एड मैनेजर के अंदर स्टेप बाय स्टेप फेसबुक एड्स बना सकते हो, वो भी एकदम स्क्रैच से। और जो ये पूरे वीडियो का जो लैंग्वेज होने वाला है वो भी एकदम बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, राइट। सो एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ, हर एक सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, कितना बजट ऐड करना है, कैसे ऑडियंस ऐड करना है, कहाँ पे आप क्रिएटिव्स ऐड कर सकते हो, ऐड कॉपीज बना सकते हो, बना के लिख सकते हो, राइट। तो सब कुछ ए टू जेड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देख लिया ना, तो इसके बाद आप खुद से फेसबुक एड्स बना सकते हो, उसको चला सकते हो, और वो भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो एड्स है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट। सो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना, बिकॉज अगर आपने एक भी चीज मिस कर दी ना, तो आप जब ऐड बनाने जाओगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, राइट। इसीलिए वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखो। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को वापस से रिप्ले करो एंड उसको वापस से देखो। सो अब हम सीधे चलते हैं फेसबुक एड मैनेजर के डैशबोर्ड पर, और वहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि कैसे आप फेसबुक के अंदर एड कैंपेन बना सकते हो और अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस को वहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हो, राइट। तो सीधे हम आ जाते हैं फेसबुक के एड मैनेजर के डैशबोर्ड पर, और यहाँ पर जैसे आप आओगे ना तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्रिएट पे जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको टोटली 6 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हर एक का क्या यूएसपी है, राइट, ये सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर बात कर ली थी। और हमने वहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका क्या महत्व है, कौन सा ऑब्जेक्टिव किस गोल के लिए सूटेबल है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने पहले बात कर ली थी। बट जो आज का वीडियो है ना, आज का वीडियो में एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि भाई मेरी जो सारी ब्रांड है मुझे उसको प्रमोट करना है, राइट। आने वाले कुछ दिनों के अंदर राखी का लाइक त्यौहार है, राइट। तो उसके लिए मुझे अपने सारीज़ को प्रमोट करना है और अपने आसपास के जो एरिया है वहीं पे मुझे ऐड दिखानी है, राइट। और उसी के लिए मैं ये पूरा जो ऐड आज का जो ऐड मैं बनाने वाला हूँ उसी के लिए बनाने वाला हूँ कि लोग मेरी जब ऐड देखें तो सीधे मुझे व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट करें और वहाँ से इंक्वायरी करके मेरे शॉप पर आके जो भी साड़ी उनको अच्छी लग रही है वो वहाँ से वो परचेस कर सके, राइट। तो ये पूरा जो वीडियो रहेगा वो इसी के सिनेरियो के ऊपर रहेगा। बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो पूरा कोर्स है ना वो इसी के सराउंडिंग में इसको डिजाइन किया गया है कि अगर आप लोकल बिजनेस हो और आपके पास वेबसाइट नहीं है और आप चाहते हो कि जो भी लीड्स आ रही है वो सीधे आपके व्हाट्सअप नंबर पर आए, तो इसी के रिगार्डिंग ये जो पूरा कोर्स उसी के सराउंडिंग में बनाया गया है। और आज का जो कैंपेन हम लोग सेटअप करने वाले हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली हम सेटअप करने वाले हैं, राइट। तो आपको यही सेम टू सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। बस कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से सेटिंग्स जो है उसको चेंज कर सकते हो, राइट। बेसिकली एक ऑडियंस सेक्शन होता है और दूसरा होता है ऐड और ऐड कॉपीज, राइट। ये टोटली 3 जगह होती है जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें आपको अपने बिजनेस के हिसाब से मेंशन करनी रहेगी, उसको चेंज करना रहेगा, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले जो हमें व्हाट्सअप कैंपेन रन करना है जहाँ पे हमारे व्हाट्सएप के ऊपर इंक्वायरीज आए, लोग हमारी ऐड देख के हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हमें कांटेक्ट करें, वहाँ से इंक्वायरी करें और वहाँ से हमारी जो सेल्स हो वहाँ से जनरेट हो, राइट। तो वो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगेजमेंट कैंपेन है, राइट। एंगेजमेंट कैंपेन को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मैसेंजर हो गया, गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, राइट। तो इसके लिए तो बेसिकली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा टेलर्ड मैसेज कैंपेन और दूसरा होगा मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन, राइट। तो हमको क्या करना है, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप सीधे आ जाओगे कैंपेन लेवल पे, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंपेन का नाम लिख देना है। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई कैंपेन का नाम किस तरीके से लिखा जाता है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कैंपेन का नाम आप इस तरीके से लिखो कि जब भी आप एड मैनेजर के डैशबोर्ड पे देखो तो आपको पता चल जाना चाहिए ये जो कैंपेन है उसके अंदर किस तरीके की एड आपने रखी है, क्या ऑडियंस टारगेटिंग की है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ राखी प्रमोशन सारी, देन मैं यहाँ पे बजट लिख देता हूँ कि 500 पर डे, ओके। और स्टार्टिंग में मैं काम करता हूँ आज से लाइक जब से भी आप ऐड स्टार्ट करो बनाना, कैंपेन बनाना स्टार्ट करो, राइट। तो आपको क्या करना है, वो उसकी डेट आगे लिख देनी है, राइट। तो आप जब भी कैंपेन देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो कैंपेन है कौन सी तारीख को पब्लिश हुआ था, कौन सी तारीख से ये ऐड स्टार्ट हो गई थी, राइट। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27/3/2025,
ओके ओके 3 नहीं 27 7 ओके। सो इस तरीके से मैं काम ओके 27 नहीं 30 ऑलराइट। सो 30 जुलाई से ये ऐड जो है वो स्टार्ट हुई है राइट। और ओके 30 जुलाई से चालू हुई तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो डेट है वो आज की डाल दी है, राखी प्रमोशन, क्योंकि अब राखी का सेलिब्रेशन लाइक राखी का त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो उसके लिए ही जो पूरी ऐड है ये मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि मैं जो भी उस मेरे आसपास के मेरी जो सिटी में जितने भी लोग हैं मैं उनको अपनी जो ये ऐड है वो दिखा सकूँ और वहाँ से अपने बिजनेस के लिए सेल्स ला सकूँ राइट। तो उसी के रिगार्डिंग है। सो मैं यहाँ पे ये सा नाम डाल देता हूँ। और दूसरा यहाँ पे जो बजट है ना, बजट स्ट्रेटेजी के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला रहेगा कैंपेन बजट, दूसरा रहेगा एडसेट बजट। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एडसेट बजट रखो राइट। अगर कैंपेन बजट रखना है तो आप वो भी रख सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप एडसेट बजट रखो। अगर आप मल्टीपल एड्स चला रहे हो राइट, तो आप काम कर सकते हो कि भाई कैंपेन बजट आप रख दो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और आप यहाँ से अलग अलग एडसेट बना सकते हो, अलग अलग एड बना सकते हो राइट। तो इसमें क्या होगा कि जब आप कैंपेन बजट रखोगे ना तो फेसबुक उस एड सेट को या फिर उस एड को ज़्यादा बजट देगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो राइट। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीपल एड्स बनाने वाले हो तो आप कैंपेन बजट रखो और यहाँ पर आप सीधे यहीं से बजट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला रहेगा डेली बजट, दूसरा रहेगा लाइफ टाइम बजट। आप चाहो तो पर डे के 500 रुपीज़ डाल दो राइट। और अगर आपको पता है कि आपकी ऐड कब से स्टार्ट होनी चाहिए और कब ख़त्म होनी चाहिए राइट, अगर आपको पता है कि भाई आज से चालू होनी चाहिए और 9 तारीख को लाइक 9 अगस्त को रक्षाबंधन है तो तब तक ख़त्म हो जानी चाहिए, ऐड बंद हो जानी चाहिए, तो आप क्या करोगे लाइफ टाइम बजट डाल दो यहाँ पे। और जो भी बजट है 500 रुपीज़ पर डे का है, तो अगर 10 दिन है तो 5000 का बजट डाल दो। इस तरीके से आप बजट यहाँ पे सेट कर सकते हो राइट। तो बेसिकली मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं डेली बजट ही रखता हूँ और ये जो एडसेट बजट है ना मैं इसको एडसेट बजट रखता हूँ राइट। सो मैं यहाँ कैंपेन लेवल पर बजट नहीं सेट करूँगा, इनफैक्ट मैं एडसेट लेवल पे जाके बजट सेट करूँगा। और ये जो ऑप्शन है ना, अगर आप एडसेट बजट सिलेक्ट कर रहे हो और आप मल्टीपल एड्स बनाने वाले हो इसके अंदर, ठीक है, इसको आपको ऑन कर देना, शेयर सम ऑफ योर बजट विथ अदर एडसेट राइट। तो क्या करेगा ये, अगर आपने मल्टीपल एडसेट बना के रखे हैं राइट, अगर मान लो कि आपने 4 एडसेट बना के रखे, 4 में से 2 एडसेट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, बाकी के 2 जो एडसेट अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे उसका 20% बजट जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एडसेट उसके ऊपर वो दे देगा राइट। तो जिसकी वजह से क्या होगा वो और आपका वो 20% बजट यूज़ करके और अच्छे रिजल्ट ला सकेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आ जाता हूँ सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और सीधे आ जाता हूँ एडसेट लेवल पे राइट। अब एडसेट लेवल में क्या करना है आपको, यहाँ पे अपने एडसेट का सबसे पहले नाम दे देना है। और नाम में क्या करता हूँ, बेसिकली मैं जो ऑडियंस इसके अंदर सिलेक्ट करता हूँ राइट, वही ऑडियंस का मैं नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। तो डेट भी डाल देता हूँ, मैं आज की डेट डाल देता हूँ 30/7/2025 और जो मेरी ऑडियंस रहने वाली है वो ये रहने वाली है। अब ऑडियंस मैंने ऑलरेडी बना के रखी है राइट। जो पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे सेव ऑडियंस बना सकते हो, उसी तरीके से आप ऑडियंस पहले ही बना लो ऑडियंस सेक्शन में जाके, और जो भी इंटरेस्ट है, जो भी एज है, जो भी जेंडर है राइट, वो सब कुछ आप सिलेक्ट करके पहले से ऑडियंस बना के रख लो, ताकि जब आप ऐड बनाने जाओ तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े कि ऑडियंस बनाने में राइट। आपको सिंपल एक जो भी ऑडियंस है उसको सर्च करना है और उसको इसके अंदर ऐड कर देना है राइट। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन है ना, ये कन्वर्जन लोकेशन यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे राइट, कि आपको मैसेज डेस्टिनेशन के ऊपर कन्वर्जन लाना है या फिर आप चाहते हो कि जो आपकी ऐड है राइट या वीडियो है उसके साथ लोग इंटरेक्ट करें राइट। अगर आप चाहते हो कि एंगेजमेंट, आप चाहते हो कि आपकी जो पोस्ट है या फिर ऐड है उसके ऊपर एंगेजमेंट हो, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि भाई हमारा जो व्हाट्सअप है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज आए राइट। तो इसके ऊपर मैं ये मैसेज डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करता हूँ, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। और यहाँ पे जो पेज है ना, मैं फेसबुक पेज अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे बनारसी साड़ी, ओके। सो यहाँ से मैंने अपना जो पेज है उसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे तीनों प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप राइट, ये तीनों प्लेटफॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा राइट। इसका मतलब क्या रहेगा, ये है मैसेज डेस्टिनेशन। डेट मीन्स फेसबुक आपको ये पूछ रहा है कि जब भी ऐड, आपकी जो ऐड है वो आपका कस्टमर देखे तो वो कौन से डेस्टिनेशन पे आपको मैसेज कर सके। फेसबुक पे करना है उसको, या फिर आप इंस्टाग्राम पे उसको लाना चाहते हो, या फिर आप डायरेक्टली उसको अपने सिर्फ व्हाट्सअप पे लाना चाहते हो और वहाँ से कम्युनिकेट करके जो भी सेल करना है आप वहाँ से करना चाहते हो राइट। तो आपको तीन ऑप्शन देता है कि आप तीनों पे ला सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप व्हाट्सअप सिलेक्ट करो
बिकॉज व्हाट्सएप पे जो क्वालिटी लीड्स आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। बट अगर आपका जो पहला कैंपेन है तो आप काम कर सकते हो, तीनों चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अभी के लिए मैं काम करता हूँ, तीनों को ऑप्शन को एज इट इज़ रहने देता हूँ, सिलेक्टेड रहने देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि भाई सिर्फ व्हाट्सएप पे करना है तो आप सिर्फ व्हाट्सएप को रखो और बाकी दो को अनचेक कर दो, इस तरीके से, राइट। बट मैं अभी तीनों को रखता हूँ। सो जितना हो सके मैक्सिमम नंबर ऑफ मैसेजेस मेरे पास आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स मेरे पास आए, राइट। ओके, अब यहाँ से ना आप ऑलरेडी आपने आपका जो व्हाट्सएप का बिजनेस नंबर है उसको कनेक्ट करके रखा होगा तो ये रहेगा। अगर नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से आप फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। अब फ़ोन नंबर जैसे आप ऐड करोगे, राइट, फॉर एग्जांपल मैं ये ऐड करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। अब उसके बाद क्या होगा, एक ओटीपी चला जाएगा। ओके, अब ओटीपी चला जाएगा, आपको सीधा ओटीपी डाल देना है और इसको वेरीफाई कर देना है, राइट। वेरिफिकेशन के बाद सीधा ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। बट ऑलरेडी मेरा ये लिंक है नंबर, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब इसके नीचे एक ये पूछेगा कि भाई परफॉर्मेंस गोल क्या रखना है, राइट। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, राइट, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, आपको इसको एज इट इज़ रहने देना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और आपको सीधे आ जाना है यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल वाले ऑप्शन पे, राइट। इस सेक्शन पे आप जैसे आओगे, यहाँ पे आप बजट सेट कर सकते हो कि आपको कैंपेन का क्या बजट रखना है, पर डे का बजट क्या स्पेंड करना है आपको, राइट। आप यहाँ पे पर डे और लाइफ टाइम दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पर डे का करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेली बजट और यहाँ पे लाइफ टाइम बजट। तो डेली बजट में काम करता हूँ, डेली बजट में 500 रुपीज़ डाल देता हूँ, राइट। अगर आप लाइफ टाइम डालना चाहते हो और आपको पता है कि आप जो एड रन करने वाले हो 10 दिन के लिए करने वाले हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइफ टाइम पे आप जैसे क्लिक करोगे, अब 10 दिन के लिए करना चाहते हो तो इसको 5000 का बजट रख दो, 500 रुपये पर डे का, मतलब 10 दिन का 5000 रुपये। और यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट ये दोनों मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, लाइफ टाइम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों कंपलसरी है सिलेक्ट करना। ओके, सो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो 9 अगस्त है, फॉर एग्जांपल 9 अगस्त को ऐड मेरी बंद हो जानी चाहिए रात को। ओके, 7:30 बजे या फिर रात को 8 बजे तक मेरी जो ऐड है वो बंद हो जानी चाहिए। तो मैं वैसा कर दूंगा, ये टाइम सेट कर दूंगा। ओके, बट अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेली बजट रखता हूँ। ओके, इससे क्या होगा, डेली बजट की मुझे पता रहेगा कि कितना स्पेंड हो रहा है पर डे का। और अगर मुझे बजट के अंदर ऊपर नीचे करना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ ईजिली, कि फॉर एग्जांपल आज 500 रुपये, कल मैं 600 का या 700 रुपये करना चाहूँ तो वैसे मैं यहाँ से डायरेक्टली कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, 500 रुपीज़ बजट सेट कर देता हूँ डेली बजट, और यहाँ पे स्टार्ट डेट डाल देता हूँ और एंड डेट डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ना जब भी आप डेली बजट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो एंड डेट है ना वो ऑप्शनल हो जाएगा। वो आपको एक ऑप्शन देगा, अगर आपको रखना है एंड डेट आपको रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं रखना है तो आप ये जो टिक है ना, चेक मार्क, उसको अनचेक कर दो, फिर जो एंड डेट रहेगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, राइट। बट मैं काम करता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं रहेगा कि ऐड मुझे बंद करनी है कि नहीं बंद करनी है, तो मैं ऐसा रख देता हूँ। और यहाँ पे रात के 8 बजे का टाइमिंग डाल देता हूँ मैं। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये आ गया ऑडियंस कंट्रोल, डेट मीन्स ऑडियंस सेक्शन आ गया। अब ऑडियंस सेक्शन के अंदर क्या, अगर आपने ऑलरेडी सेव ऑडियंस बना के रखी है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं बनाए रखी है तो आप यहाँ से सीधे ऑडियंस बना सकते हो, राइट। अगर ऑडियंस यहाँ से बनाना हो तो सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी आपका सिटी रहेगा, राइट, फॉर एग्जाम्पल सागर मध्य प्रदेश, ये मैं सिटी मान के चलता हूँ, या फिर मैं हाँ ओके, सिटी मान के चलता हूँ। तो ये सिटी होगी मेरी, कहाँ गया, ओके, सागर मध्य प्रदेश 40 किलोमीटर, राइट। आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है ना इसको अनचेक कर देना है, इसको नहीं रखना है। अदरवाइज क्या होगा कि जो आपकी लोकेशन है उसके बाहर की भी इंक्वायरीज आपको मिलेगी, राइट। तो वो आपके लिए वर्थ नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने ऑलरेडी 40 किलोमीटर का रेडियस है वो सिलेक्ट करके रखा है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो 40 किलोमीटर का रेडियस सिलेक्ट करके रखा है। अगर आप कम करना चाहो तो यहाँ से आप कम कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं काम करता हूँ, सिर्फ 17 किलोमीटर का रखता हूँ। अब इसके बाद मैं सीधे नीचे आ जाता हूँ एज वाले सेक्शन पे। एज क्या रखनी है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एज 80 to 65 ही रखता हूँ, या फिर आप चाहो तो ओके, ये सारी अगर हम सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, 50 कर दो, चलेगा, इनफ है। अगर आप चाहो तो पूरा ओपन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। और जेंडर है तो जेंडर में जो हमारा जो थीम है ना, आज का जो ऐड का थीम है वो ऐसा है कि हम जितने भी मेल हैं उनको ऐड दिखाने वाले हैं। और जो हमारा ऐड में मैसेज रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि इस राखी आप अपनी सिस्टर को ये जो साड़ी है वो गिफ्ट कर सकते हो, राइट। और साड़ी के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हो और गिफ्टिंग के पर्पस में इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मैं काम करूँगा, इसको मेंस रखता हूँ। बट आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप अपने बिजनेस के हिसाब से चेंज कर सकते हो।
राइट। अगर आपका कुछ फर्नीचर का बिजनेस है तो आप यहाँ पे जेंडर को ऑल रखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज आप 18 to 65 रखो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो इसी हिसाब से आपका क्या बिजनेस है और आपके जो कस्टमर है उनका जो पर्सोना है, राइट, आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी एज डिटेल्स है उसको चेंज कर सकते हो। राइट। सो अब यहाँ पे आ गए हम इंटरेस्ट वाले पार्ट पे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी इंटरेस्ट रहेगा आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट जो हमारी जो प्रोडक्ट है और जो हमारी टाइमिंग है इस प्रोडक्ट को सेल करने की वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट नहीं डालें फिर भी हमारी जो ऐड है वो अच्छी परफॉर्म कर जाएगी। बिकॉज अगर मैं कुछ इंटरेस्ट डालता हूँ तो मैं फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि आप इन्हीं लोगों को ऐड दिखाओ। राइट। सो जरूरी नहीं होता कि अगर मैं यहाँ पे कुछ साड़ी डाल रहा हूँ या फिर ऑनलाइन शॉपिंग डाल रहा हूँ या फिर ऑनलाइन बायर डालता हूँ या फिर डिस्काउंट इस तरीके का कुछ इंटरेस्ट डालता हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि इस इंटरेस्ट के बाहर के लोगों को सारी नहीं चाहिए होगी। राइट। बेसिकली सभी को चाहिए होगी। किसी को भी ऐड दिखाऊं अगर उसको बाय करना होगा तो डेफिनेटली बाय कर देगा, बाय कर लेगा। बट अगर मैं इंटरेस्ट डाल देता हूँ डेट मीन्स मैं फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूँ। राइट। तो मैं इसको एज इट इज़ ओपन रखता हूँ और यहाँ पे जो लैंग्वेज है लैंग्वेज को भी मैं एज इट इज़ रखता हूँ। राइट। बट यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो ऐड है कुछ अलग लैंग्वेज में हो सकता है, वो गुजराती लैंग्वेज में हो, मराठी लैंग्वेज में हो या फिर तेलुगु हो या मलयालम ऐसी लैंग्वेज में हो और आप चाहते हो कि जो आपका ऐड है वो कोई दूसरा पर्सन नहीं रीड कर सकता है, दूसरा पर्सन आपके ऐड में क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है कुछ वो नहीं समझ सकता, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एज इट इज़ रहने दो, ओपन रहने दो, कोई भी लैंग्वेज का वो मत डालो। राइट। अब उसके बाद यहाँ से आप प्लेसमेंट जो है आपको यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा कि भाई आपकी जो ऐड है वो आप किसके ऊपर दिखाना चाहते हो। आप इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाना चाहते हो, फेसबुक पे दिखाना चाहते हो, मैसेंजर पे दिखाना चाहते हो, राइट, या ऑडियंस नेटवर्क में दिखाना चाहते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट सिलेक्टेड रहता है और फेसबुक इसको रिकमेंड भी करता है। राइट। अगर जो दूसरा ऑप्शन वहाँ पे आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंस्टाग्राम पे दिखाना है, नहीं दिखाना है तो आप इसको अनचेक कर दो। राइट। अगर आपको फेसबुक पे नहीं दिखाना है इसको अनचेक कर दो। राइट। तो आप इस तरीके से जिस भी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना उसको अनचेक कर दो और जिस पे दिखाना है आप उसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से टिक कर दो उसको। राइट। तो आप इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। आई रिकमेंड कि आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ही रखो। फेसबुक का जो सिस्टम है, जो एआई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको अच्छी सेल्स आ रही होगी, अच्छी क्वालिटी की लीड्स आ रही होगी ना, तो फेसबुक उसी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बजट स्पेंड करेगा और दूसरे जो प्लेटफॉर्म होंगे उनके ऊपर बजट कम स्पेंड करेगा। राइट। तो आप इसको एज इट इज़ रहने दो ताकि जो फेसबुक है वो सारे प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर सके और वो पता लगा सके कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी एड्स के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राइट। अब ये सब होने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करके सीधे एड्स लेवल पर आ जाओगे। राइट। ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप किस तरीके से, अगर आपने ऑलरेडी सेव ऑडियंस बना के रखी है तो आप उसको किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। राइट। अब ये जो ऑडियंस पार्ट था ना, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट था कि आप इसी एड सेट के अंदर ऑडियंस बना लो। बट अगर आपने ऑलरेडी बना के रखी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाना है नीचे। ओके। सो ओके, ये हमने ऑलरेडी ऑडियंस बना ली है इसलिए हमें ये ओके ये रहा। सो यहाँ पे आप जैसे सेव ऑडियंस के ऊपर क्लिक करोगे, राइट, तो यहाँ से आप सर्च कर लो कि आपने क्या ऑडियंस बनाई थी। राइट। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारी नाम से एक ऑडियंस बना करके सेव करके रखी थी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो हमने ऑडियंस बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि भाई हम पूरे पैन इंडिया में हमारी ऐड दिखाना चाहते हैं, ना कि लोकल एरिया में दिखाना चाहते हैं, लोकल सिटी में दिखाना चाहते हैं। हम जितने भी टियर 1 टियर 2 सिटीज़ है वहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू लीड्स जनरेट करना चाहते हैं। जैसे हमें लीड आएगी हम प्री पेमेंट या फिर सीओडी की हेल्प से हम ऑर्डर ले लेंगे और जो हमारा प्रोडक्ट का उसको हम जो भी डिलीवरी पार्टनर है उसकी हेल्प से सेंड कर देंगे। राइट। डिलीवर कर देंगे। उस हिसाब से मैंने ये ऑडियंस बना के रखी थी। राइट। तो इसलिए यहाँ पे आप लोकेशन में देखोगे तो लोकेशन में बहुत सारे लोकेशन आपको दिखेंगे, सूरत, अहमदाबाद, राइट, तो महाराष्ट्र, बेंगलोर, मुंबई, राइट, जितने भी टियर 1 टियर 2 सिटीज़ हैं वो सबको हमने सिलेक्ट करके रखा था और जो एज है हमने 30 to 50 रखा था। और ये जो ऑडियंस थी हमारी वो थी फीमेल्स को हमने टारगेट किया था कि भाई ये जो हमारी ऑडियंस थी वो किसी अलग पर्पस के लिए बनाई गई थी। जो पर्पस था वो ये था कि ये जो साड़ी है वो हमें सेल करना है, फीमेल्स को सेल करना है। राइट। बट अगर आप इसको एडिट करना चाहो ना, कि फॉर एग्जांपल अब हमारा जो यहाँ पे पर्पस वो चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे हम सिर्फ मेल को ऐड दिखाना चाहते हैं और जो एज है वो भी हम अलग रखना चाहते हैं। राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जो एज है, एज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो 18
और जो जेंडर है हम मेल कर लेते हैं, राइट। और इसको करते हैं हम उसको अपडेट, राइट। जैसे अपडेट करेंगे ये कंफर्मेशन पूछेगा कि भाई इसको अपडेट करना है, तो मैं अपडेट कर देता हूँ। और जैसे अपडेट करूँगा फिर ये हमारी जो ऑडियंस होगी वो हमारी अपडेट हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे आप जब चेक करोगे तो जो हमारी एज थी वो 18 से 50 हो गई और जो जेंडर था वो मेल हो गया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑलरेडी एक बार ऑडियंस बना ली तो आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर एडसेट के लेवल पर आके यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे भी ऑडियंस को एडिट करके अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं इसको एज इट इज ऐसे रहने देता हूँ, फिर मैं सीधे आ जाता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक करके। अब ये जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो है एड्स का, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो भी एड क्रिएटिव है वो हो सकती है इमेज हो, वीडियो हो, या फिर आप चाहते हो कि कराउजल एड रन करना चाहते हो, कराउजल एड दिखाना चाहते हो। कराउजल एड मीन्स मल्टीपल प्रोडक्ट को आप एक साथ एड में दिखाना चाहते हो, राइट। तो आप यहाँ पर ऐड लेवल पर आके यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हो। अब ऐड लेवल पर आप ऐड क्रिएटिव प्लस जो ऐड कॉपीज होती है, जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है, हेडलाइन होता है, कॉल टू एक्शन बटन होता है, राइट, वो सब कुछ आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, राइट। हम देखते हैं आगे कैसे हम इसको सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे जो नाम है, मैं नाम अगेन वापस से डेट के हिसाब से मेंशन कर देता हूँ, और जो मेरा ऐड रहेगा वो राखी सेल सारी सेल, ओके, ये नाम मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई क्या फॉर्मेट में आपको ऐड रखनी है, हाँ, राइट, क्या फॉर्मेट में आपको ऐड अपनी दिखानी है, सिंगल इमेज और वीडियो, राइट। तो यहाँ पे जब ये इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट रहने दोगे ना, तो आप एक टाइम पे एक इमेज या फिर एक वीडियो ही यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट अगर आप कराउजल्स के ऊपर से सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 10 कार्ड, मतलब 10 वीडियोस या फिर 10 इमेजेस आप यहाँ पे दिखा सकते हो, राइट। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस का कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपके पास अलग अलग वेराइटीज के प्रोडक्ट हैं, राइट, आप क्या करोगे, आपको क्राउजल जो ऐड है आप उसको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ से आप अपने जो भी अलग अलग प्रोडक्ट हैं, राइट, उनके फोटोज होगी, उनकी वीडियोस होगी, आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, राइट। हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि कैसे आप सिंगल फोटोज होगी या फिर इमेज होगी उसकी ऐड कैसे दिखेगी, और जब आप क्राउजल बनाओगे तो उसकी ऐड कैसे दिखेगी, और वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा, राइट। सो अभी हम काम करते हैं कि ये जो सिंगल इमेज और वीडियोस वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको नीचे आ जाते हैं। अब ये जो है ना मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, इसको आपको सिलेक्ट रहने देना है, उसमें कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी है, उसको एज इट इज रहने दो। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करेंगे और हमें अगर इमेज ऐड को दिखानी है, राइट, अगर इमेज ऐड दिखानी है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर वीडियो दिखानी है तो वीडियो को कर लेंगे। तो अभी के लिए हम काम करते हैं, पहले इमेज ऐड सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इमेज में हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपलोड करने के बाद हम यहाँ से जो सारी की इमेजेस है उसको हम अपलोड कर देंगे, राइट। अब ये थोड़े टाइम में अपलोड हो जाएगी। अब जैसे अपलोड होगी हमको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसको वापस से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पूछेगा प्राइमरी टेक्स्ट, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे टोटली 5 तरीके के प्राइमरी टेक्स्ट डालने के ऑप्शन मिलते हैं, राइट। हम 5 तरीके के अलग अलग वेराइटीज़ का प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं। सो हम यह टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो मैं काम करूँगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पहले ही प्राइमरी टेक्स्ट बना के रख दिए थे चैट जीपीटी के हेल्प से। तो यहाँ से मैं सीधे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, राइट। तो मैं यहाँ पे सीधे आके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है और या फिर हेडलाइन है, राइट, आप इसको 5 अलग अलग तरीके की वेरिएशन में मेंशन कर सकते हो, राइट। मैंने यहाँ पे जो प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन जो बनाई थी वो 5 अलग अलग तरीके से बनाई थी, राइट। अलग अलग एड कॉपीज थे। पहला जो था भाई इमोशनल और फेस्टिवल हुक के हिसाब से था। दूसरे में जो था वो अर्जेंसी थी और ऑफर फोकस्ड था, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल एंड सोन, राइट, और जो 50% ऑफ। तो इस तरीके से आप अलग अलग वेरिएशन में प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन को बना सकते हो और उसको टेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे ही आप ये सारे डिटेल्स मेंशन कर दोगे, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन, राइट, उसके बाद आपको ये पूछेगा कि कॉल टू एक्शन बटन क्या रखना है। कॉल टू एक्शन बटन मतलब ये होता है कि जो आपकी ऐड होती है उसके नीचे एक बटन रहेगा जहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपका कस्टमर है
उसको क्या एक्शन लेना है, उसको व्हाट्सएप पे जाना है, उसको इंस्टाग्राम के ऊपर बात करनी है, उसको क्या बोलते हैं मैसेंजर के ऊपर बात करनी है, तो यहाँ पे वो कॉल टू एक्शन बटन होता है, राइट। आपने ऑलरेडी जो डेस्टिनेशन है वो सिलेक्ट कर लिया था एड सेट लेवल पर, बट वो जो बटन है वो उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, क्या लेबल होना चाहिए, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। आप जिसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंड मैसेज हो गया, कॉन्टेक्ट एस हो गया, गेट कॉट हो गया, इंक्वायर नाउ हो गया, लर्न मोर हो गया, राइट, शॉप नाउ हो गया, साइन अप हो गया, राइट। इस तरीके के आपको बहुत अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं काम करता हूँ, इसको अभी के लिए मैं इंक्वायर नाउ या फिर मैं अभी इसको शॉप नाउ करके रखता हूँ, राइट। मैं शॉप नाउ करके इसको सीधे डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद जैसे मैं नीचे आऊँगा तो कि ये अब यहाँ पे बता देगा, राइट। अगर आपने ऑलरेडी जो ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट है, अगर आपने सेम प्राइमरी टेक्स्ट दो अलग अलग बार यूज़ कर लें तो यहाँ पे वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा कि आप प्राइमरी टेक्स्ट अपना चेंज करो, दो अलग अलग जगह पे सेम प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ हुआ है, राइट। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे दूसरा कोई प्राइमरी टेक्स्ट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ओके, ऑल राइट। सो अब हमारा जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो हो चुका है ऐड, ओके ओके यस, यहाँ पे दोनों सेम सेम है, तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, सो ये थोड़ा अलग लगेगा, ओके। अब जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है ना उसका मतलब होता है कि ये आपकी जो ये ऐड के जो ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पे जो टेक्स्ट आता है उसको प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। और जो ये हेडलाइन होती है वो यहाँ पे क्या रहेगी, हेडलाइन ना यहाँ पे रहेगी, यहाँ से पता चलता है, राइट। अब यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन बटन हमने डाला था शॉप नाउ वो यहाँ पे दिखेगा, राइट, इस तरीके से दिखेगा। तो आप कॉल टू एक्शन जो बटन था आपका सीटीए बटन वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सेंड मैसेज क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंड मैसेज का जो बटन है, राइट, वो यहाँ पे लेवल आ चुका है। तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मैसेज टेम्पलेट है आपको मैसेज टेम्पलेट डिजाइन करना है, राइट, कि जब भी आपके कस्टमर आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करे, सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करे, जब वो आपके व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम डीएम या फिर मैसेंजर पर आए तो वहाँ पे कुछ प्री आस्क क्वेश्चन होने चाहिए जिसके ऊपर वो क्लिक करके इजीली इंक्वायरी कर सके, राइट। अगर आप वो डालते हो पेज क्वेश्चन, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करके रखते हो तो उससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होगा कि जो कस्टमर होगा वो डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा या मैसेज कर देगा, राइट। अदरवाइज क्या होगा, उनको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा जिसकी वजह से उनका टाइम जाएगा और चांसेस है कि वो वापस से बैक करके और जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे वहाँ पे वापस से स्क्रॉल करने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधे आ जाना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो आपको एज इट इज रहने देना है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दूसरा ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप टोटली 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट, डाल सकते हो, बट हो सके तो 2 या 3 ही डालो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, राइट। सो इसकी जगह पे हम काम करते हैं, हम दूसरा कुछ डाल देते हैं, हाउ कैन आई ऑर्डर दिस सारी, राइट, ये हो गया। फिर दूसरा हो गया कि कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर एड्स, ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि भाई सीओडी ऑन, मतलब सीओडी एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, इस सीओडी अवेलेबल, ओके। सो इस तरीके से डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, मतलब क्या आंसर जाना चाहिए जब भी कोई ये क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करे, तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके का दिखेगा जब भी कोई आपकी ऐड पे क्लिक करेगा ना, तो वहाँ पे आपको उस आपके जो कस्टमर उसको 3 तरीके